के नमस्कार करती हूँ और मैं उसको भी खूब खूब धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज उसने और डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने आज इस देश में आजादी की लड़त में आजादी की लड़त में जो सहयोग और सपोर्ट दिया है, और उसका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं आगे की कार्यवाही के आगे की मेरी आज का मेरा टॉपिक है कि पैसिव इनकम क्या और एक्टिव इनकम क्या। मैं एक्टिव इनकम के लिए एक्टिव इनकम क्या है वो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि एक्टिव इनकम ये है कि एक्टिव इनकम है जो हम अभी जो काम करते हैं, वकीलात है, वो वकीलात करता है, तो वकीलात रोज वकीलात करने जाएगा तो उसको एक्टिव इनकम आएगी। जब वकीलात करना छोड़ देगा तो उसके घर में पैसा आना बंद हो जाएगा। तो आज ऐसी कितनी बात है। जब भी मैं अभी मेरी बात बताती हूँ कि मैं सिलाई काम करती हूँ, तो मुझे सिलाई काम में मशीन पे मैं बैठूंगी तो मुझे सिलाई काम होगा। जब मैं मशीन पे नहीं बैठूंगी, कभी बार 30 दिन है, 30 दिन में मैं हफ्ते में 8 कलाक सिलाई काम करूंगी तो ही मेरी इनकम आएगी। मैं उसमें 10 दिन में नहीं बैठूंगी तो मेरे घर में इनकम नहीं आएगी। तो एक्टिव इनकम ये है कि हम कोई भी काम करें, कि सिलाई काम के वकील, खेती में के हीरा घिसने का काम करते हैं, के हीरा घिसने का काम करते, तो हीरा में भी ऐसा ही है ना, हम हीरा घिसने रोज सुबह में जाएंगे और रात को 8 बजे आएंगे तभी इनकम आती है। जब हमारे रजा आती है, शुक्रवार की होती है, और कुछ किसी शहर में रविवार होता है, किसी शहर में शनिवार होता है, गुरुवार होता है, बुधवार होता है, ऐसे अलग अलग होता है। तो महीने में हम 4 दिन घर पे रहते हैं, तो 4 दिन हम घर पे रहेंगे तो हमारे घर में इनकम आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि हम एक्टिव इनकम है, क्योंकि हमें तो रोज जाएंगे 8 कलाक हीरे में घिसने का काम करेंगे तब हमारे घर में इनकम आएगी। जब हम नहीं जाएंगे तो हमारे घर में इनकम नहीं आएगी। इसी तरह हमें एक डॉक्टर है, वो हार्ट का स्पेशल डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर हार्ट का डॉक्टर है, तो वो हार्ट का स्पेशल डॉक्टर है, तो वो हार्ट का इसमें ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन करता है। तो जब तक वो डॉक्टर क्लिनिक पे है तब उसको इनकम आएगी। जब वो डॉक्टर घर पे आ जाएगा तो उसको इनकम आएगी। एक डॉक्टर था हार्ट का डॉक्टर स्पेशली, मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि वो डॉक्टर आरसीएम, वो डॉक्टर इनकम हार्ट का था, वो ने हार्ट का पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया और बाद में उसको घर जाना था डॉक्टर को। उसका ड्राइवर था, उसने गाड़ी खोल के गाड़ी का दरवाजा खोला और खोल के डॉक्टर आया तब ड्राइवर ने दरवाजा खोल दिया, तो डॉक्टर बैठ गए, तो दरवाजा ड्राइवर ने बंद कर दिया। तो ड्राइवर को नहीं पता कि उसकी उंगली वहां दरवाजे का अंदर है, उसको नहीं पता। तो उसने तो दरवाजा बंद कर दिया और बाद में डॉक्टर चिल्लाए और मुझे मार दिया, मुझे मार डाला। तो ड्राइवर है ना, वो जल्दी से बाहर आया और दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलकर डॉक्टर को ले गया क्लिनिक पर, और क्लिनिक पर लेकर डॉक्टर को बताया कि उसको दरवाजे पे आ गई। तो डॉक्टर ने बताया और डॉक्टर ने उसकी ट्रीटमेंट की, उसको देखा, और डॉक्टर ने थोड़ी देर के बाद उसको बताया कि आपकी उंगली काटनी पड़ेगी। जो आपकी उंगली नहीं काटोगे तो आपका हाथ वो है ना, वो डैमेज हो जाएगा। तो अब क्या करें? अब तो ये वो करना ही पड़ेगा, हाथ कपाना ही पड़ेगा, क्योंकि हाथ नहीं कपाएंगे तो उंगली नहीं कपाएंगे तो हाथ डैमेज हो जाएगा, तो कुछ नहीं काम कर पाएगा। तो डॉक्टर ने बताया क्यों, कोई बात नहीं, उंगली कटवा दी। तो अब वो हार्ट का स्पेशली डॉक्टर था, तो
भी उसको हार्ट का ऑपरेशन करना होगा तो वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका उंगली कट गई, उसकी उंगली कट गई, इसलिए वो हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। तो वहां से ही डॉक्टर की इनकम 0 हो गई। उसके पास डिग्री है, सब कुछ है, क्योंकि उसके पास डिग्री है, सब कुछ है, पर उसका उंगली कट गई, इसलिए वो नहीं कर सकता। क्योंकि उसका बच्चा भी है, वो उसका बच्चा का डॉक्टर का नॉलेज नहीं होगा तो वो क्या कर सकेगा? तो उसका क्लिनिक भी बंद हो जाएगा और उसकी इनकम, एक्टिव इनकम आती थी, वो भी बंद हो जाती। तो इसलिए डॉक्टर के पास डिग्री तो थी पर इनकम आना अब बंद हो गया। तो इसलिए दुनिया में 3 लोगों को रॉयल्टी इनकम आती है, 3 लोगों को रॉयल्टी इनकम आती है, गायक, लेखक और वैज्ञानिक। तो गायक और लेखक और वैज्ञानिक, तो गायक है, उसने गाया, लता मंगेशकर है, अभी लता मंगेशकर अभी इस दुनिया से चल गए, अलविदा हो गए। तो लता मंगेशकर ने गीत गाया, तो लता मंगेशकर ने गीत गाया, उसकी सीडी बाजार में मिलती है, और उसका पुस्तक भी उसने लेखक लिखा, उसकी पुस्तक भी बाजार में बिकती है। तो उसके जाने के बाद भी इनकम आती है, और उसका वो उस दुनिया में, इस दुनिया में थी तो भी लता मंगेशकर को इनकम आती थी। तो ऐसा एक गायक है और एक है वैज्ञानिक एक थॉमस अल्वा एडिसन है, तो उसने वो बल्ब बनाने की रचना की। तो थॉमस अल्वा एडिसन है, अभी हम लोग बल्ब ले रहे हैं तो भी उसके घर में इनकम आती है। थॉमस अल्वा एडिसन अभी नहीं है तो भी उसके घर में इनकम आती है। तो वो है पैसिव इनकम। तो हम क्या करें? एक्टिव इनकम तो हमारा शरीर चलाते हैं, तब हमारा शरीर है तब इनकम आती है। तो ये इनकम तो ऐसी है कि हम नहीं होते इस दुनिया में से तो भी हमारे घर में इनकम आती है, उसको पैसिव इनकम है। तो एक पुस्तक है, तो पुस्तक जिसने पुस्तक लिखा है और उसका पुस्तक अभी इस दुनिया में बिक रहा है और वो दुनिया में है तो भी उसकी इनकम आती है, और नहीं है तो भी इनकम आती है। तो वो है पैसिव इनकम। तो एक भाई था, उसके पास 4 व्हील थी। तो 4 व्हील में 5वां स्पेयर पार्ट आता है। तो 4 व्हील में 5वां स्पेयर पार्ट आता है। 4 व्हील में एक 4 व्हील होता है और एक फिर स्पेयर पार्ट आता है, एक व्हील। तो उसमें तो 4 व्हील है, उसमें एक व्हील एक्स्ट्रा आता है। तो वो गाड़ी चलाते, कभी बार गाड़ी लेके जाते तो उसमें पंचर हो जाता है। तो पंचर होता है तो गाड़ी चला के तो पंचर होता है, तो वो एक्स्ट्रा व्हील है उसको काट कर, और वो उसका टूल्स जो हथियार होता है वो काट के निकाल के और एक्स्ट्रा व्हील लगा देते हैं। तो इसमें तो उसकी गाड़ी चलती है। तो जब हमारा शरीर चल रहा है तो उसमें पंचर पड़ जाएगा, पंचर हो जाएगा, तो हमारे घर में इनकम आएगी? नहीं आती। उस गाड़ी वाले को तो एक्स्ट्रा व्हील था, इसलिए उसने पंचर पड़ा तो उसमें चला दिया। तो हमारे पास तो ऐसा कोई व्हील ही नहीं है कि हमारे शरीर में पंचर पड़ेगा और हमारे घर में इनकम आएगी। क्योंकि हमारे घर में तो एक्टिव इनकम ही आती है, क्योंकि हम चाहते हैं तभी काम करते हैं तभी इनकम आती है। वकील है तो वकील तो वकीलात में जाएगा तभी इनकम आएगी। डॉक्टर है तो डॉक्टर भी जाएगा क्लिनिक पर तभी इनकम आएगी। तो एक्टिव इनकम है। तो हमारे पास में तो ऐसा कोई इनकम है ही नहीं। एक गांव था, उसमें पानी की समस्या थी, तो दूर दूर से लोग पानी भर के आ रहे थे, लाते थे। गांव से दूर था, इसलिए पानी तालाब से भर के वो लाते थे। गांव में तो पहले ऐसा ही था, पानी भरना के वो माथे पे बेड़ा उपाड़ के और लाते थे, और वैसा ही वो गांव में भी था। तो गांव वाला ने एक बार इकट्ठा हुए सब लोग, गांव का सभ्यों,
तो उसने बोला कि हमारा तो ये प्रश्न कायमिक का है, तो हम हमारी बहन और दीकरी और हमारी पत्नी रात को पानी चाहिए तो क्या कैसे भरने जाएंगे, ऐसा बोला। तो गांव वालों ने ऐसा सोचा कि अब हम कहीं कुछ करें। तो गांव वालों ने ऐसा बोला कि हम पेपर में डाल दे के मैसेज कि हमारे गांव में पानी की परिस्थिति ऐसी है, तो हमारा कुछ सुविधा हो जाए तो हमें कर दो। तो गांव वालों ने ऐसा पेपर में डाला और दूसरे दिन पेपर में आ गया। तो एक दो लड़का था, उसने पेपर में सुना, तो उसके पास कोई काम काज तो नहीं था, वो दोनों लड़के के पास, क्योंकि उसको काम तो चाहिए था, तो उसके पास कोई था नहीं। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, चलो ना हम जाए और उसको कहिए कि हम पानी ला देंगे। तो दो लड़के आए, उसने गांव वालों को इकट्ठा हुए और फिर बात बताई कि हम पानी ला देंगे आपको, हम बाल्टी भर के पानी लाएंगे, तो आपको बाल्टी का 5 रुपया 5 रुपये रखेंगे, तो आपको 5 रुपये एक बाल्टी का देना। तो गांव वालों ने बोला अच्छा कोई बात नहीं, हम 5 रुपये आपको दे देंगे। तो तो वो लड़का, दो लड़का था, उसमें एक लड़का था ना, उसने 2 बाल्टी ले ली और गांव से पानी भर के ही वो अंदर गांव में आया। और उसने एक साग भाजी उसने बोला कि पानी ले लो, पानी ले लो। तो वो लड़का आया और उसने पानी लेने के लिए दो बहनों आई और उसने 2 बहनों पानी ले गई। तो उसने फिर भी पानी लेने गए और फिर पानी लेके आया। उसने आखों दिन एक दिन में 3-4 बार पानी 4 बार पानी भर के आए और पानी दिया, इसलिए उसके पास पैसा आया। तो क्योंकि उसको ऐसा लगा कि मैं अभी कुछ काम नहीं कर रहा था, तो मैं पानी भर के लाया, तो मेरा पानी बिक रहा है और मुझे पैसा आ रहा है। उसने तो बहुत अच्छा लगा। उसने थोड़े दिन दूसरे दिन फिर उठा और दूसरे दिन उसको ऐसा लगा कि मैं जल्दी उठ गया और मैं आज अच्छा ज्यादा पानी लाऊंगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो उसने ऐसा करा। तो एक दिन बिक रहे और बाद में उसने एक मजदूर रख दिया। तो मजदूर रखा तो उसने मजदूर को पैसा देना शुरू कर दिया। तो मजदूर भी रखा और बाद में उसने उसके बच्चे को भी बोला कि मैं पानी लाऊंगा, आप भी पानी लाओ, मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। तो बच्चों के साथ भी उसने पानी लाना शुरू कर दिया। तो पानी लाना शुरू कर दिया। तो 2 महीने ऐसी बात को बीत गए, पानी लाना बाल्टी में भर के। 2 महीने के बाद वो दूसरा लड़का था, वो आया और उसने बताया गांव वालों को कि मैंने आपके वहां पाइपलाइन बिछा दी है। तो गांव वालों ने तो पहला ऐसा ही बोला कि आप कहाँ चले गए थे, हमारे साथ वो लड़का है, वो उसने अच्छा काम कर दिया, हमारे गांव में पानी लाना शुरू कर दिया, हमारी समस्या थी वो चली गई अभी। तो उसने बोला, वो लड़का ने बोला, दूसरा लड़का ने, कि मैं आपको बताने के लिए आया कि मैंने आपके गांव में आपके वहां तक पानी की पाइपलाइन बिछा दी है। आपको अभी वहां से कनेक्शन लेना है और कनेक्शन लेके आपको पानी चालू हो जाएगा। आप रात को पानी चाहोगे, दिन में पानी चाहोगे, जब नल चालू करेंगे तब पानी आएगा। मैंने पाइपलाइन बिछा दी। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि वो बाल्टी भर के आएंगे तब पानी मिलेगा। इसमें तो हमारा अच्छा है ना कि पाइपलाइन बिछा दी है। तो पाइपलाइन बिछा दी तो हमारा तो कनेक्शन ही जोड़ना है ना, तो हम नल चालू करेंगे तब हमारे घर में पानी आ जाएगा। तो उसने तो ऐसा बहुत अच्छा लगा। तो उसने तो सब गांव वालों ने वो पाइपलाइन के साथ कनेक्शन जोड़ दिया और पाइपलाइन बिछा और नल लगा दिया। और उसी तरह दूसरे लड़का ने सभी गांव में पाइपलाइन बिछा दी, सभी गांव में पाइपलाइन बिछा दी। और उस लड़के ने का स्मार्ट वर्क हो गया और पैसा आना शुरू हो गया। जो बाल्टी भर के पानी उठा के लाता था
उसको तो जब उसका शरीर काम करेगा तभी उसके पास पैसा आएगा, और जब उसके पास शरीर में काम नहीं करेगा तब उसके पास पैसा नहीं आएगा। और वो लड़के ने पाइपलाइन बिछाई, उसने स्मार्ट वर्क कर दिया। वो आदमी इस दुनिया में अभी है तो भी पानी आएगा, और इस दुनिया से पानी पैसा आएगा, और इस दुनिया से चले जाएंगे तो भी उसके घर में पीढ़ी दर इनकम आएगी, और वो है पैसिव इनकम। तो इस पावर वो पानी की पाइपलाइन बिछाने का वो जो आइडिया वो लड़के को आया, उससे एक भावार्थ निकलता है कि हम क्या करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं। हार्ड वर्किंग में ऐसा है कि हमें एक्टिव इनकम आती है, वो ये है पैसिव इनकम। तो आज हमारा जो आरसीएम है प्लेटफॉर्म, वो है एक पैसिव इनकम। आपको आरसीएम एक्टिव इनकम है, तो आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? मेरे पास है आरसीएम प्लेटफॉर्म के उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनी के नेटवर्क मार्केटिंग। तो उस नेटवर्क मार्केटिंग इसमें पैसा आता है, पैसा जाता नहीं है, पैसा आता है। कि सुबह से हमारे घर में सुबह से शाम से लेकर जो सामान खरीदते हैं, टूथपेस्ट, हल्दी, मिर्ची, नमक, चाय, शैम्पू, साबुन, सब कपड़ा और नाइट के बेड की चादर भी आती है, तब तक का सामान आता है। वो सामान हमें किराना के दुकान से चेंज करना है और आरसीएम से लेना है, और आरसीएम से वो सामान लेने से हमारे घर में आरोग्य आता है, पैसा आता है, और इनकम भी आती है, और हर जगह हर स्टेट में फंडने का हमें मौका भी मिलता है। वो आरसीएम प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग है। कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, वो आरसीएम है। उसमें आपका आईडी भरना है, कि उसमें आपका पान कार्ड, बैंक की पासपोर्ट साइज का फोटो, और आपका नॉमिनी में नाम, आधार कार्ड, इतना आपको करना है। तो आज आपने एक को ज्वाइंट किया और कल आपने दूसरे को ज्वाइंट किया। इस गली में, इस एरिया में, कि हम जहाँ रहते हैं इस सोसाइटी में, और हम इस गांव, हमें वहाँ जहाँ गांव है हमारा बोटाद है, तो हमारा बोटाद के आजू बाजू एरिया में हमको वो प्लान दिखाना है और बताना है सबको, और प्लान दिखाना है सबको, बताना है। वो उसके द्वारा दूसरे एरिया में भी जाएगा, दूसरे सिटी में जाएगा, दूसरे स्टेट में जाएगा, और सब गुजरात के बाहर भी वो जाएगा। तो आप वो है आरसीएम प्लेटफॉर्म। कि आरसीएम ऐसा है कि आरसीएम में करने से लोग कहते हैं कि आरसीएम तो हम करते हैं, बट करते हैं तो पता है आरसीएम में आप काम करते नहीं करते। काम क्यों नहीं करते? क्योंकि आरसीएम में तो हमें बता दिया कि आप रॉयल्टी इनकम है, पर रॉयल्टी इनकम क्या है वो भी कुछ लोगों को पता भी नहीं होता, क्योंकि हम आईडी बना देते हैं, उसको बताते नहीं कि ये काम करता है। हम कैसा काम करते हैं, बाल्टी भर के लाते हैं और पानी भरना है, बाल्टी भर के लाना और पानी देना, ऐसा काम करते हैं। पर मैं ऐसा बताना चाहती हूँ आपको कि आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमें उसमें सब आता है, साबु, कपड़ा सब आता है, तो हमको लोगों को बताना है। और ये इनकम ऐसी है कि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम है, एक्टिव इनकम नहीं है, पैसिव इनकम है। जब इस दुनिया में हम होंगे तब भी पैसा आएगा, हम नहीं होंगे तो भी पैसा आएगा। अभी मेरे पास ऐसा हुआ है कि मेरे पति ने आरसीएम में फॉर्म भरा था 2018 में। तो तब आरसीएम में फॉर्म भरा, और बाद में मनीष भाई सावलिया ने, हमारा अहमदाबाद है मेरे ग्रेट गुरु अपलाइन, उसने हमारा फॉर्म भरा, और आरसीएम में फॉर्म भरने के बाद मनीष भाई ने हमको सामान बताया और हमने लिया, सब कुछ किया। बाद में हमने सामान लेके अच्छा लगा तो हमने कोई बात नहीं बताई किसी को, और कुछ करने की याद पता नहीं था कि ऐसा है।
पता था, मनीष भाई बताते थे, पर मेरे पति को है ने उसका करने का इच्छा नहीं था, पर मुझे बहुत इच्छा थी। मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा अभी, पर मुझे ऐसा था कि नहीं, वो बता रहे कि हमें इनकम आएगी और हमको घूमने फिरने का मौका मिलेगा और हम एक बार बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। वो बात बताई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हमको ऐसा करना। और मेरा एक सपना भी था कि मेरे पति हीरा घिसने का काम करते थे, कारखाना चलाते थे, तो मुझे ऐसा था कि वो हीरा घिसने का काम तो 50 साल के बाद उसको आंख से नहीं दिखाएंगे हीरा, तो क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा बहुत डर लगता था, क्योंकि मुझे हीरा घिसने का कोई अनुभव नहीं था, मुझे आता भी नहीं अभी भी, और मुझे कोई मालूम ही नहीं था हीरा में क्या होता है। तो मेरा पापा ने पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था कि हीरा घिसते हो वहां लड़की नहीं देना। पहले तो ऐसा था कि हीरा घिसते हो 10-15 हजार कमाते हो और दे देना, ऐसा ही था। तो मेरे पापा ने ऐसा कोई बात ऐसे ही चलती थी, तो मेरे पापा ने देखा, मेरे पापा को बहुत अच्छा लगा और मेरे परिवार को भी अच्छा लगा, तो मुझे बताया था कि आपको कैसे लगता है। मैंने कुछ नहीं बताया। इस वो समय में ऐसा था कि लड़की है ना, पापा को मम्मी को कोई बात कहती नहीं थी कि मैं वो आप लड़का ढूंढ रहो, मुझे गमे छे કે નથી ગમતો, એવું કહેવામાં નહોતું આવતું એ સમયમાં। પણ मेरा मन थे अच्छा ही होगा, पापा जो काम करेगा वो सही है, गलत तो करेंगे नहीं। तो मैंने बोला कुछ बात नहीं, तो हो गए। પછી मुझे तो एक विचार था ही कि मुझे हीरा नहीं घिसाना, तो भगवान की प्रकृति का नियम होगा, मुझे हीरा घिसाने का नहीं था। तो ऐसा ही हुआ कि हमने हीरा घिसने का काम शुरू था ही था, पर ऐसे मंदी आई और उसमें 2011 में तो कारखाने में कारीगर आना बंद हो गया, कारीगर आए नहीं आए ऐसा होता था। तो हमने कारीगर आना बंद हो गया तो कारखाना बंद कर दिया, और बाद में हमारा पान का साइड में बिजनेस शुरू हुआ, तो पान का शुरू किया, और पान का बिजनेस करते करते हमने ऐसा शुरू रखा। और हीरा के जब हमारे घर में मंदी आई, तब मेरा पति ने विचार आया कि अब हम कापड़ का बिजनेस करिए। तो हमने कापड़ का बिजनेस किया, और हम मनीष भाई के पास से अहमदाबाद गए, और मेरा जीजाजी है उसके फ्रेंड है मनीष भाई सावलिया, तो वो मेरे जीजाजी ने बोला कि आप अहमदाबाद आ जाओ और हमारा फ्रेंड है उसके साथ से आप माल ले जाओ। तो हमने अहमदाबाद गए और मनीष भाई के साथ मुलाकात हुई, और मनीष भाई के साथ से हमने सामान लिया कापड़ का, और मनीष भाई ने आरसीएम बताया था, सामान ले लिया, और मनीष भाई के साथ से सामान लिया और आरसीएम का बाद में हम मनीष भाई को कोई बताया नहीं कि ऐसा है। मनीष भाई ने पूछा था पर हमने कुछ उसमें ध्यान नहीं दिया, और फिर हमको ऐसा हुआ, फिर भी हमने कुछ नहीं बात की। पर फिर 2016 में संजय भाई सेजलिया और हरीश भाई ठोमर सर हमारे घर पे आए। मनीष भाई ने कहा कि विपुल भाई चौहान है वो बोटाद में है, उसके घर जाना। तो हमारे घर आए, संजय भाई हमारे घर 4 कलाक बैठे, सब बताया, तो भी हमको कुछ नहीं पता चला। और हरेश भाई की मीटिंग भी हुई, भरत भाई मकवाणा बोटाद में रहते थे, और भरत भाई मकवाणा की टीम इधर आई और हमारे घर आकर मीटिंग की, सब बात बताई, डेमो भी किया, सब कुछ बताया, तो भी हमको कुछ मालूम नहीं पड़ा। फिर मनीष भाई सावलिया 2018 में अजय भाई सोरठिया के साथ भरत भाई मकवाणा को मीटिंग देने आए, और सुबह में हमारे घर 9 बजे मनीष भाई सावलिया हमारे घर पे आए, और तब मनीष भाई ने सब बात बताई, 2 कलाक हमारे साथ बात की। पर मेरे पति तो ना ही बोलते थे, उसने बोला कि नहीं। तो मैंने एक बात बताई कि आरसीएम में वो फॉर्म भरने के लिए कह रहे, तो उसमें क्या देना है कि आधार कार्ड देना है, पान साइज पासपोर्ट साइज का फोटो देना है, और नॉमिनी में नाम इतना ही देना है, बैंक की पासबुक देनी। तो मैंने बोला कि दे दो ना, वो बता रहे कि आपको आरोग्य मिलेगा। तो हमको तो अभी बीमारी तो है ही, तो एसिडिटी है, तो मेरे बच्चों भी दोनों थे, वो बहुत बीमार रहते थे। तो मनीष भाई ने बोला कि उसको किड्स पाउडर दो,
तो मैंने बोला कि पैसा तो भरना नहीं है ना उसमें। तो मनीष भाई ने बताया नहीं पैसा नहीं भरना है, आपको सामान ही खरीदना है। तो मैंने बोला कि मेरे पति ना ही बोल रहे थे, मैंने बोला कि नहीं आप कर दो ना। तो हमने तो वो सामान लिया, तब सामान लेके हमको बहुत अच्छा भी लगा। पर हमारे भगवान की वो हमारे साथ ऐसा हुआ कि 2015 में जब हमारे पास आरसीएम आया तब हमने फॉर्म भर दिया होता तो आज अभी मेरी अपलाइन है हरेश भाई जुंगी, भूपत भाई कासड़िया, रमेश भाई सोलंकी અને વિનોદભાઈ સોલંકી। तो आज वो मेरी अपलाइन है। जो हमारा फॉर्म इस वक्त हो गया तब 2015 में, तो अभी मेरी अपलाइन है वो मेरी लाइफ लाइन होगी और मैं उसकी अपलाइन होगी। तो अभी मेरे घर में 1 लाख की इनकम आती होती। तो आज भगवान भी मुझे आरसीएम में लाना था, उसने फिर भी 3 बार हम ना बोली तो भी हमारे घर में आरसीएम आया। तो भगवान की भी कुछ इच्छा होती है तो तभी आरसीएम आया। तो आज मैं आरसीएम से ऐसा ही बोलती हूँ, ऐसा ही मेरा एक मकसद हो गया है कि जब मेरे पति ने 1.5 साल आरसीएम किया, जब हम पहली बार भिलवाड़ा गए तब भिलवाड़ा जाके और महावीर सर का प्रोग्राम महावीर सर को सुना, तब महावीर सर ने बोला था कि गरीब रहना पाप है पर गरीब होकर मरना बहुत बड़ा पाप है। तो मुझे वो बात बहुत मगज में फिट हो गई और सबका सम्मान होता था तब स्टेज पर। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा सम्मान ऐसा कब होगा, हमारा परिवार है उसको हमको ऐसा सम्मान नहीं देते, तो हम बाहर आए तो हमारा कैसा सम्मान कितना बड़ा सम्मान होता है। तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लग गई। तो बाद में आकर हमने आरसीएम में काम करना शुरू कर दिया और बाद धीमे धीमे शुरू गया। कभी बार मनीष भाई बोलते मीटिंग करने, तो मेरा पति ना बोलते थे कि नहीं मीटिंग नहीं, मनीष भाई का फोन है अब मैं क्या करूं। तो मैं बोलती थी कि नहीं कि बताती हूँ आपको कि मेरे पति आरसीएम में नेगेटिव हो जाते थे, पर मुझे हमको फैमिली साथ मनीष भाई और रेखा बेन वो दोनों हमको आरसीएम में ले गए भिलवाड़ा। और रेखा बेन जो हमारे साथ मेरे साथ रहती थी, उस रेखा बेन उसने मुझे सब कुछ बताया था कि आरसीएम ये है, आरसीएम है, उस किसी के साथ कैसे रहना है, क्या करना है, मुझे सब बताया। तब से मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों हो तो कभी भी ऐसा हो जाए तो आपको पॉजिटिव रहना। तो मैं वहां से पॉजिटिव हो गई थी। तभी मनीष भाई बार महीना लगातार हमारे घर आए ना, तो मनीष भाई आते तब मैं हमारे घर बातचीत होती थी मनीष भाई के साथ भी। तो मनीष भाई रेखा बेन की बात बताते कि वो ऐसा था वो ऐसा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं रेखा बेन मनीष भाई को इतना सपोर्ट देता है तो मुझे भी मेरे पति को सपोर्ट देना चाहिए। आप ऐसे गाड़ी में घूम रहे तो मैं भी इसी तरह गाड़ी में घूमूंगी ने। तो मुझे भी बहुत बड़ा सपना मैंने देख लिया था। इसी तरह मैं आरसीएम में उसको हर वक्त सपोर्ट देती। वो ना बोले तो मैं बता देती कि नहीं हमको आरसीएम ही करना है। उसने मेरे पति ने तो ऐसा भी बोल दिया था कि आरसीएम मुझे करना ही नहीं, मैं सामान सब कुछ फेंक दूंगा, ऐसा भी बोला था। तो मैंने एक बार मनीष भाई को बताया, मैं कि वो ऐसा बोल रहे कि नहीं मुझे आरसीएम नहीं करना। तो मनीष भाई बोले कि आप चिंता नहीं करो, बेफिक्र रहो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो मैं मनीष भाई को बताती थी। तो मनीष भाई ने एक बार बताया, પછી હરેશભાઈ ઠુમર સર हमारे घर आए तो हरेशभाई ठुमर सर ने बताया कि आरसीएम क्या है और आरसीएम से कैसे पैसे आते हैं और सब हरेश भाई ने बताया ने, तब हमको पता चल गया। आज आरसीएम में मुझे मेरे पति इस दुनिया में से चल गए ने और मैं आरसीएम अभी 2 साल से कर रही हूँ ना, इसका कारण एक ही है, मेरे घर अपलाइन आती थी और अपलाइन हमारे घर 2 दिन रुकती थी, इसलिए मुझे आरसीएम का पता है। और हमने फैमिली साथ आरसीएम करी, मेरे बच्चों के साथ किया। बच्चों भी तभी छोटे ही थे, मैं सभी जगह साथ लेके जाते, रात को 2 बजे आए, 1 बजे आए, 12 बजे तो भी हम बच्चों को साथ लेके जाते। अभी इसलिए बच्चों भी मुझे साथ देते आरसीएम करने के लिए, क्योंकि उसको भी पता है कि आरसीएम क्या है। आज आरसीएम में मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, 2 साल होने वाले हैं, 8 दिन की बात है। और मेरे पापा आरसीएम में जो करके गए अभी जो इनकम, तो आरसीएम नहीं होता तो मेरे साथ क्या होता। आरसीएम है इसलिए मेरे बच्चों भी बोलते हैं कि मेरे पापा आरसीएम किया ने, इसलिए हम सब जगह घूमने जा सकते।
अभी हम सासण की रिसोर्ट में गए तो मेरे बच्चों आजू बाजू वालों को बोलते हैं कि मेरे पापा ने आरसीएम किया था इसलिए हमें सासण गिर जा सके, नहीं किया होता तो हम क्या कुछ भी जगह पे नहीं जा सकते। और आरसीएम की ताकत से हम आगे आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे 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 बच्चों भी ऐसा बोलते हैं। और आरसीएम की कोई बात बुराई बोलते हैं ना तो वो मुझे आके बोल देते कि आप मम्मी इसने ऐसा बोला है तो आप उसको कह देना। तो मैं उसको अभी मेरा थोड़ा बदलाव हो गया। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था कि किसी ने बोला ना तो मैं उसको तुरंत कह देती और मैं झगड़ा भी कर लेती। अभी सीख और कुदरत का नियम है कि मुझे 2 साल हो गया, अभी कुछ भी हो जाए ना तो मैं उसको कहती नहीं, मैं उसका और अच्छा ले लेती हूँ कि उसने किया ना सब अच्छा ही है, जो अच्छा होता है। लोग क्या कहते हैं ना वो हमको नहीं सुनना, हमें क्या करना है वो सुनना है। हमारा मन और हमारा आत्मा क्या कहता है ना वो हमें करना है। लोग तो हमको ऐसा ही बोले कि वो करे वो गलत है, वो ऐसा है, सब कुछ कहेंगे, पर हमको क्या करना है वो हमको आत्मा से पूछना कि हमें क्या करना है। लोग लोग ऐसे ही बोलेंगे कि वो तो रोज गाड़ी लेके चल जाती है और रात को 12 बजे आती है, सब कुछ बोलते। तो मैं ऐसा ही बोलती कोई बात नहीं, सबको बोलने दो, पर हमें जो करना है ना हमको ही करना है। तो आरसीएम में अभी मेरे पति इस दुनिया में से अलविदा हो गए, 2 साल हो गए। और आरसीएम में से जो मेरा पति का नॉमिनी में नाम था वो आज मेरे पति की जगह मेरा नाम हो गया आईडी। और मैं उसमें मैंने मरण का दाखला दिया और उसमें मेरा नॉमिनी में नाम चला गया। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारा बड़ दादाओं परदादा सब लोग थे, वो जमीन होती है, खेती होती है, उसमें ऐसा होता है। मुझे तो इतना बड़ा पता नहीं था, पर अभी मुझे पता चलता है कि वो खेती बाड़ी होती है ना 5 बीघा 20 बीघा, तो उसमें भी वो खातेदार है ना नहीं होता, उसमें भी खातेदार नहीं होते। कि अभी तो उसके पापा का नाम भी नहीं उसमें चढ़ा तो उसका बेटे का नाम क्यों चढ़ेगा। तो आज तो ऐसा ऐसा होता है कि मकान है तो मकान में भी ऐसा होता है कि उसका परदादा का नाम होता है तो उसका 3-3 पीढ़ी और 4-4 पीढ़ी चल जाती है तो भी उसका बच्चे का नाम नहीं चढ़ता। तो आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मेरे पति तो इस दुनिया में से चल गए तो 1 महीने के बाद तुरंत ही मेरा नॉमिनी में नाम चढ़ गया। तो ऐसा प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। और आरसीएम टीसीजी छाबड़ा जी को मैं खूब दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि टीसीजी छाबड़ा जी ने हमारे लिए आरसीएम बनाया होगा और उसमें उसको टीसीजी छाबड़ा जी को जो विचार आए ने वो बहुत अच्छा है। और अभी जो कर रहे वो भी बहुत अच्छा करे कि मेरी जैसी बहनों है उस बहनों को घर में कमाने वाला चला गया होगा। तो आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमको पैसिव इनकम देता है। तो तब से मेरा पति इस दुनिया में से चले गए तभी से मेरे घर में वो इनकम पैसिव इनकम आ रही है। तो मेरे पति हीरा घिसने का काम किया हो तो वो एक्टिव इनकम होती तो मेरे घर में आती। पान का बिजनेस था तो पान देने वाला बंद हो जाएगा, वो दुनिया से अलविदा हो गए तो पान नहीं देंगे तो मेरे घर में इनकम आएगी। तो वो एक्टिव इनकम है, वो आरसीएम है, वो पैसिव इनकम देता है। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि बहनों दीदी लोग बहनों माता को सबको बताना चाहती हूँ कि आरसीएम है ना वो हमारे लिए बना है, बहनों के लिए। क्योंकि बहनों की जिंदगी है ना, जो दीकरी जन्म लेती है ना जब वो 18 साल की, अभी तो 21 और 25 साल की तब उसका मैरिज होता है। पर जहां सुधी 25 साल की उम्र होती है तब तक वो बच्ची को माँ बाप से लेना पड़ता है पैसा। जब तक वो ससुरा पीर पक्ष पियर में रहती है तब तक उसको माँ बाप से लेना पड़ता है। और 25 साल की बाद उसके पास एजुकेशन हमने दिया, पढ़ाया, सब कुछ किया और सामने जब उसकी सगाई हो जाती है और मैरिज हो जाता है तो मैरिज होने के बाद वो उसके ससुराल चले जाती है। तब उसके पति है और ससुराल में सब लोग उसको ऐसा बोलेंगे कि आपको नौकरी नहीं करना, कुछ नहीं करना, और उसको हमें यहाँ से इनकम नहीं दी होगी तो उसको कैसा होगा 25 साल के बाद कि उसके पति जो कहते हैं वो ही उससे करना पड़ता है, वो ही उसे करना पड़ता है।
તો 25 થી 45 સાલની ઉંમર સુધી 45 સાલની ઉંમર સુધી એને છોકરી છે એને એવું એને એના પતિ જ્યારે એને કઈ વસ્તુની વસ્તુ જોતી હોય, ચીજ જોતી હોય છે, તો એને એના પતિ પાસે માંગવાની, એના પતિ પાસે માંગવાની. તો આજે એના પતિ પાસે માંગવાની, પછી 45 અને જ્યારે એના પતિ એને નહીં આપે, વસ્તુ લેવાની ના ઇનકાર કરી દે છે, ત્યારે એને દુઃખ લાગે છે કે આજે મારા મમ્મી પપ્પા હતા તો મને આપતા હતા, આજે મારા મમ્મી પપ્પા દુનિયામાં, મારા મમ્મી પપ્પા આજે અહીંયા નથી અને આજે હું એની પાસે, મારા પતિ પાસે આશા રાખીને અહીંયા મને મોકલી હોય, તો આજે મારા પતિ મને ના આપે, ત્યારે એ કેટલી એની અંદરથી કેટલું એને આઘાત લાગે છે. तो જ્યારે 45 वर्ष પછી એના बच्चों को मैरिज हो जाता है, बच्चों का, तो 45 साल के बाद बच्चों का मैरिज हो जाता है, तो तब उसकी तो 45 साल की उम्र में तो वो काम करने की लायक नहीं होती, क्योंकि अभी तो 30 साल की उम्र में भी पग का दुखावा हो जाता है और शरीर डैमेज हो जाता है, कोई हाथ में लकवा हो जाता है, ऐसा सब कुछ तो होता ही अभी, क्योंकि रासायनिक खातर हो गया, यूरिया खातर हो गया, हाइब्रिड हो गया, इसलिए तो खाने का चीज वस्तु तो अभी फैली है, तो 45 साल की उम्र में तो लड़की बहन जी काम नहीं कर सकती, तो बाद में 45 साल के बाद उसका लड़के की शादी हो गई, तो उसकी भी बीबी बहू आ गई, तो अभी हम क्या करेंगे? 45 साल के बाद उसके बच्चों के पास पैसा मांगेंगे, तो बच्चा उसका लड़का है, वो बोलेगा कि मेरा ही अभी 20-25 हजार की इनकम होगी बच्चे की, लड़के की, तो लड़के 20-25 हजार की इनकम में तो क्या होगा? घर ही अभी चलेगा, तो क्या होगा? दोनों पैसे देने से इनकार कर दे, तो भाई और बहन दोनों काम करने के 45 साल के बाद रहते नहीं, तो तब दोनों को बहुत दुख लगता है कि हम क्या करेंगे अब। तो बाद में कैसे करते कि बाहर परिवार को सबको बताना शुरू कर दे, मेरे बच्चे ने ऐसा किया, मेरी बहू ने ऐसा की, पर वो लोग इस परिस्थिति को नहीं समझते कि उसके पास ऐसा नहीं, इतना पैसा आता है तो वो क्या करे, तो वो क्या करे? सबको ऐसा ही लगता है कि मेरा बच्चा ऐसा करता है, मेरी बहू ऐसी करती है, तो झगड़ा अभी झगड़ा बहुत होता है, हर घर परिवार में होता है, क्योंकि हमको ऐसा ही हो जाता है कि मुझे वो लोग पैसे नहीं देते, मेरे बच्चा 3 लड़का होता तो 3 लड़के माँ बाप को रखने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उसका ही परिवार नहीं चलता, तो वो हमें क्यों रखेगी? तो ऐसा प्लेटफॉर्म है आरसीएम कि 45 साल के बाद भी हमको पैसिव इनकम देता है, पर उसमें आरसीएम में 5 साल हम मन से और दिल से आरसीएम कर लेने, तो 45 साल के बाद हमें किसी के पास पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, हमारे घर में पैसा आएगा, पर हमें पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। पहले हम कैसे करते आरसीएम में कि आईडी तो बना दिया, बाद में अपलाइन ने बोल दिया होता ना कि पैसा आएगा आरसीएम में, એટલે वो तो लाइफ लाइन है ना, वो तो ऐसा ही सोचती है कि पैसा आएगा, और बाद में पैसा नहीं आए ना 2-6 महीने के बाद, तो ऐसा बोलते कि हमने सामान तो खरीदा, हम पैसा तो नहीं आया, तो उसको ऐसा नहीं पता कि हमें भी उसमें काम करना पड़ेगा। हम 8 कलाक जो हार्ड वर्किंग करने जाते हैं, हीरा घिसने का काम है, सिलाई का काम है, जो भी काम करते हैं, वकीलात है, सब काम करते हैं, तो उनमें 8 कलाक हमारा समय देते हैं, तो उसमें तो 2 कलाक ही हमें टाइम देना है, खाली 2 कलाक। पार्ट टाइम बिजनेस करो, रात का 2 कलाक ही देना है, 2 कलाक देंगे, हमने 2 कलाक दी तो हमारे नीचे नेटवर्क बनते जाएंगे, तो हमारे नीचे ऐसा 10 व्यक्ति हो, 10 के 20 हो गए, 100 हो गए, हजारों हो गए, लाखों में हो गए, पर हमें 5 साल मन से और सब मन से करना है आरसीएम, दिल से, क्योंकि आरसीएम दिल से नहीं करोगे, क्योंकि सिलाई काम करना है तो भी मन से ही करोगे तो ही होगा, हीरा घिसने का काम मन से करोगे तो ही होगा, मजबूरी से करोगे तो नहीं होगा। आरसीएम तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि मजबूरी से कर लो। 45 साल के बाद हमारे बच्चों के पास पैसा नहीं मांगना पड़े, 45 साल के बाद हमारा बच्चा हमारे पास आएगा और पापा आपको क्या चाहिए मैं ला दूं, बहू भी ऐसे बोलेगी कि आपको क्या चाहिए मैं ला दूंगी, ऐसा बोलेगे। पानी मांगोगे तो आपको दूध मिलेगा, ऐसा आपका बेटा बोलेगा। आज मुझे आरसीएम में से
हर महीने 20,000 से 15,000 की इनकम आती है, वो है पैसिव इनकम। आज मेरे पति इस दुनिया में से नहीं है तो भी आता है, आती है इनकम। आज मुझे इस बात का पता चल गया, और मुझे सब लोग एक बात बोलते हैं, मेरे परिवार, कि आपको आरसीएम में पैसा आता है और आपका घर चलता है, तो ऐसा ही सब लोग बोलते हैं। तो मैंने बोला कि हाँ, मेरे घर में आरसीएम में पैसा भी आता है और मेरा घर भी चलता है। तो आरसीएम में बोलते तो आप वो फील्ड में जाती है और बाहर जाती, तो आपको पैसा आता है? मैं बोलती हूँ मैं पैसा आता है, तो आरसीएम में क्यों इतनी दौड़ रही हो? तो मैंने बोला कि मैं आरसीएम इसलिए दौड़ रही हूँ कि मुझे 5 साल आरसीएम करना है। 5 साल के बाद मैं मेरे घर में शांति से बैठूंगी और मैं फिरूंगी, घूमूंगी, सब जगह मैं जा सकूंगी। और 5 साल के बाद मुझे पैसों के लिए किसी के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं 20,000 के लिए काम नहीं करती, मैं लाखों और करोड़ों के लिए काम करती। मैं डायमंड पर जाने के लिए आरसीएम में काम करती। मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए भी किसी के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े, इसलिए मैं आरसीएम करती हूँ। और मेरे बच्चों का पेढ़ी दर इनकम आती है मेरे घर में आरसीएम से, इसलिए मैं आरसीएम में काम करती हूँ। आज मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है और मैं माफी मांगती हूँ, और मेरे बोलने में कुछ गलत हो गया हो तो मैं माफी चाहती हूँ। और जय आरसीएम। मैं आगे की कार्यवाही के लिए हरीश भाई कुमार सर को इनवाइट करती हूँ। जय आर। हरीश भाई, वेलकम, कम ऑन द स्टेज। હરેશ ભાઈ ને મારો અવાજ પૂછે છે? जी जी, मैं म्यूट नहीं हो रहा था, मैं लैपटॉप में होस्ट नहीं था। जी थैंक